बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इस फिगर को बनाएंगे। फिगर को बनाने से पहले हमें फिगर की डायमेंशन अच्छी तरह मालूम होना चाहिए और फिर हमें ये देखना चाहिए कि फिगर का कौन सा पोर्शन आसान है जिससे हम स्टार्ट लें, जिससे हम फिगर को शुरू कर सकें। तो फिगर को हम इस पोर्शन से भी शुरू कर सकते हैं और इस पोर्शन से भी शुरू कर सकते हैं। तो चलो मैं इस पोर्शन से शुरू कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ये सर्कल बना लेता हूँ। ये बड़ा सर्कल, इसका डायमीटर 130 mm है। मैंने सर्कल के नीचे एरो पर क्लिक कर लिया और सेंटर डायमीटर पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना लिया 130 mm डायमीटर का। अब मैं ये सर्कल बना लेता हूँ तो इसका डायमीटर 46 mm है। मैंने ये बना लिया। अब चूँकि हमें इस रेक्टेंगल्स की ज़रूरत है, ये रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 6 7 रेक्टेंगल्स हैं, हमें इसकी ज़रूरत है। तो इसको बनाने के लिए हमें ये सर्कल बनाना होगा 80 mm डायमीटर का। तो मैं अगेन सर्कल पर क्लिक कर लेता हूँ, सेंटर डायमीटर पर क्लिक कर लेता हूँ और 80 mm डायमीटर का एक सर्कल बना लेता हूँ। अब रेक्टेंगल्स 46 और 80 mm डायमीटर सर्कल्स के दरमियान में है, तो हमें इस रेक्टेंगल को बनाएंगे। इस रेक्टेंगल की विड्थ 6 mm है, यहाँ पर गिवन है 6 mm है इसकी विड्थ। और ये हॉरिजेंटल, इस हॉरिजेंटल लाइन से 3 mm ऊपर हम इसको ऑफसेट करेंगे और 3 mm नीचे इसको हम ऑफसेट करेंगे। तो चलो मैं एक हॉरिजेंटल लाइन बना लेता हूँ। मैंने हॉरिजेंटल लाइन बना लिया। अब मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ 3 mm ऊपर और 3 mm नीचे। ऑफसेट करने के लिए मैंने ओ इंटर कर लिया और 3 mm डिस्टेंस इंटर कर लेता हूँ। अब मैं इसको 3 mm ऊपर ऑफसेट कर लेता हूँ और 3 mm नीचे ऑफसेट कर लेता हूँ। अब मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ, तो मैंने TR और फिर डबल इंटर कर लिया। तो इस पोर्शन को मैं ट्रिम कर लेता हूँ, इसको मैंने ट्रिम कर लिया और इस दरमियान वाले लाइन्स को मैं एरेज कर लेता हूँ। तो इसको मैंने एरेज कर लिया। अब अगर हम इस फिगर को गौर से देख ले तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इस रेक्टेंगल, इस लाइन के दरमियान, इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो चलो मैं इसको स्ट्रेट बना लेता हूँ। इस सर्कल को मैं एरेज कर लेता हूँ। इसको मैंने एरेज कर लिया। अब मैं इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ। तो इसको मैंने, इसके दरमियान मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया। अब हमें ये पोर्शंस भी एरेज करना होगा, ये पोर्शन। तो मैं इसको एरेज कर लेता हूँ, इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। तो मैंने TR डबल इंटर कर लिया और इसको ट्रिम कर लिया। अब इस रेक्टेंगल्स की तादाद हमारे पास 7 है, तो मैं इसको पोलर एरे की मदद से बना लेता हूँ। तो मैं कीबोर्ड से ARRAY इंटर कर लेता हूँ और फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया इस तरह। अब एंटर कर लेता हूँ, मैंने एंटर कर लिया और पोलर पर क्लिक कर लिया। अब मैं सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर लेता हूँ। इस सर्कल का मैं सेंटर पॉइंट ये देता हूँ, मैंने ये दिया। अब मैं आइटम्स, चूँकि हमारे पास रेक्टेंगल 7 है तो आइटम्स में मैं 7 एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने 7 एंटर कर लिया। तो हमारे पास 7 रेक्टेंगल्स बन गए हैं एग्जैक्टली इस फिगर के मुताबिक। अब मैं इस दरमियान वाले लाइंस को, इस दरमियान वाले सर्कल को एरेज कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं TR डबल इंटर और इसको मैं एरेज कर लेता हूँ। तो इस तरह इसको मैंने एरेज कर लिया। तो हमारे पास ये पोर्शन बन गया है कम्प्लीटली। ये पोर्शन हमारे पास कम्प्लीटली बन गए हैं। अब मैं इस पोर्शन को बना लेता हूँ।
अब मैं इस पोर्शन को बना लेता हूँ। ये पोर्शन हम नहीं बना सकते जब तक हमने इस पोर्शन को बनाया ना हो, क्योंकि ये इसके साथ रिलेटेड है, इस पोर्शन के साथ रिलेटेड है और इसकी डायमेंशन भी हमें गिवन है। ये नीचे हमें इसकी डायमेंशन गिवन है। कमांड से एस्केप या कमांड से बाहर जाने के लिए मैं एस्केप इंटर कर लेता हूँ। जो भी कमांड हो मैं इससे बाहर जाने के लिए एस्केप इंटर कर लेता हूँ। तो मैंने एस्केप इंटर कर लिया। अब मैं ये सर्कल्स बना लेता हूँ। तो इसकी डायमेंशन हमें गिवन है। इस सेंटर इस सर्कल के सेंटर से 70 प्लस 37 प्लस 43 इस तरफ जाना है, लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। और फिर इस सर्कल के सेंटर से, इसके सेंटर से ऊपर हमें जाना है 18 तो हमें इस सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। अब मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। 70 इंटर कर लेता हूँ। तो मैंने 70 इंटर कर लिया। और फिर अगेन मैं 37 इंटर कर लेता हूँ। मैंने 37 इंटर कर लिया। और अब मैं अगेन 43 इंटर कर लेता हूँ। मैंने 43 इंटर कर लिया। अब मैं 18 ऊपर जाता हूँ। तो मैंने 18 इंटर कर लिया। तो ये एग्जैक्टली हमें इस सर्कल का सेंटर मिल गया, इस सर्कल का और इस सर्कल्स का। तो सबसे पहले मैं ये बड़ा सर्कल बना लेता हूँ। तो इसका डायमीटर 52 है, इसका डायमीटर 52 है। और इस छोटे सर्कल का डायमीटर 16 है। और इस सर्कल का डायमीटर जो कि हमें इस सर्कल में बनाने के लिए मदद देता है, तो इसका डायमीटर 34 है। तो इस तीनों सर्कल को मैं बना लेता हूँ 52 डायमीटर का, 16 डायमीटर का और 34 डायमीटर का। तो मैंने सेंटर के नीचे एरो पर क्लिक कर लिया, सेंटर डायमीटर पर क्लिक कर लिया। और अब मैं सेंटर पॉइंट मैंने ये दिया, 52 डायमीटर का एक सर्कल बना लिया। अब मैं अगेन एक सर्कल बना लेता हूँ 16 डायमीटर का। और अगेन एक सर्कल बना लेता हूँ 34 डायमीटर का। ये 34 डायमीटर का सर्कल है ना, इस सर्कल पर 4 छोटे छोटे सर्कल हैं और इस सर्कल्स के डायमीटर 8 है, 8 ये चूँकि हॉरिजॉन्टल पर नहीं है तो हम पोलर एरे की मदद से इसको बनाएंगे। हम टोटल 8 सर्कल बनाएंगे, 8। तो फिर इसके बीच बीच में एक एक सर्कल आएगा तो हम इसको इरेज कर लेंगे। चलो मैं इसको बना लेता हूँ। तो मैंने सर्कल के नीचे एरो पर क्लिक कर लिया, सेंटर डायमीटर पर क्लिक कर लिया। और मैं इसको इस क्वाड्रेंट पर बना लेता हूँ। सर्कल 8 डायमीटर का, इसको मैंने बना लिया। अब मैं पोलर एरे की मदद से इसको बना लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले 8 सर्कल बनाऊंगा और फिर इसके दरमियान बीच वाले सर्कल को मैं इरेज कर लेता हूँ। तो मैं ARRAY इंटर कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंटर कर लिया और पोलर पर क्लिक कर लिया। अब मैं सेंटर पॉइंट ये देता हूँ, तो मैंने ये दिया। अब मैं आइटम्स में इसको ऐड कर लेता हूँ, तो मैंने ऐड कर लिए। ये इसको मैं स्केप कर लेता हूँ, तो ये स्केप हो गया। अब हमारे पास 8 सर्कल बन गए हैं और हमें रिक्वायर्ड थे 4 सर्कल, लेकिन ये क्वाड्रेंट पर नहीं है ये सर्कल, ये क्वाड्रेंट के बीच में है। तो मैं क्वाड्रेंट वाले सर्कल को इरेज कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको एक्सप्लोड कर लेता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और X इंटर कर लिया एक्सप्लोड करने के लिए। अब मैं इस सर्कल को, इस सर्कल को और इस सर्कल को और इस सर्कल को इरेज कर लेता हूँ। ये हमारे फिगर में नहीं थे, इस वजह से मैंने इसको इरेज कर लिया। तो ये फिगर एग्जैक्टली इस फिगर के मुताबिक बन गया है। अब मैं इस लाइन्स को इरेज कर लेता हूँ। इसको मैंने इरेज कर लिया। अब हम इस फिगर के दरमियान ये पोर्शन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम 78 डायमीटर का एक लाइन बना लेंगे और फिर इसको ऊपर बना लेते हैं। फिर 37
लाइन बना लेंगे 37 mm लेंथ की, और फिर इसको अगेन ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और फिर 43 की हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलो मैं इसको बना लेता हूँ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इस सर्कल के क्वाड्रेंट से 78 mm लिंक की एक लाइन बना लिया, और इसको मैं इस तरह लिंक दे देता हूँ ऊपर। अब मैं अगेन एक लाइन बना लेता हूँ 37 mm लिंक की, और इसको मैं ऊपर लिंक देता हूँ। इसको मैंने वैसे लिंक दिया है क्योंकि हम इसको फिर एरेज कर लेंगे। ये लिंक हमें गिवन नहीं है, लेकिन इसको ये हमें फिगर बनाने में मदद देता है, तो इस वजह से मैंने इसको ड्रा कर लिया है। अब अगर हम देख लें तो ये लाइंस जो है ना, ये लाइन बिल्कुल इस सर्कल के सेंटर से बिल्कुल एग्जैक्टली इस सर्कल पर इंटरसेक्ट हुआ है, इस सर्कल पर। तो चलो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ। इस सर्कल के सेंटर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया, ये बिल्कुल इसको मैंने बना लिया। तो ये लाइन इस सर्कल पर इंटरसेक्ट हुआ है, जो कि इस सर्कल के सेंटर से गुजरा है, इस सर्कल के सेंटर से शुरू हुआ है। ये लाइन हमने बना लिया है। अब मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। तो मैंने TR डबल इंटर कर लिया। अब मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ, इसको मैंने ट्रिम कर लिया। अब हम अगर फिगर की तरफ देख लें तो इस पोर्शन से हमें इस पोर्शन तक एक लाइन बनाना है। तो चलो मैं इसको बना लेता हूँ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया, और अब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, और नीचे इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो इस लाइन को मैंने बना लिया। अब मैं ये एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर लेता हूँ। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, और इसको इरेज कर लेता हूँ, और इसको इरेज कर लेता हूँ। तो इसको मैंने इरेज कर लिया, और अब हमें ये गिवन है कि इसका रेडियस 20 mm है, फिलेट का रेडियस। तो मैं इसमें फिलेट इंटर कर लेता हूँ, फिलेट डाल लेता हूँ। F इंटर कर लिया फिलेट करने के लिए, और फिर माउस से राइट क्लिक कर लिया, रेडियस पर क्लिक कर लिया, और रेडियस डाल देता हूँ 20 mm। 20 इंटर कर लिया, और इसको मैंने इस तरह फिलेट दिया है। अब मैं इस पोर्शन को बना लेता हूँ। तो इसके दरमियान ये गैप 20 mm है। इस लाइन से ये लाइन 20 mm पर ऑफसेट है, और ये सिमेट्रिकल है। ये जो पाइप की तरह हमें नज़र आता है, ये इसकी ऑफसेट डिस्टेंस 20 mm है थ्रू आउट। तो चलो मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ। मैंने O इंटर कर लिया, और ऑफसेट का डिस्टेंस डाल देता हूँ 20 mm। 20 इंटर कर लिया। अब मैं इसको ऊपर ऑफसेट कर लेता हूँ, और इसको इस तरह ऑफसेट कर लेता हूँ, और इसको भी मैं ऊपर ऑफसेट कर लेता हूँ 20 mm पर। तो इस लाइन को और इस लाइन को मैंने ऊपर की तरफ 20 mm पर ऑफसेट कर लिया है, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। ये सिमेट्रिकल है, तो थ्रू आउट इसकी ऑफसेट डिस्टेंस 20 mm है। तो इसमें अब मैं रेडियस इंटर कर लेता हूँ। यहाँ का रेडियस 8 mm है, और यहाँ का रेडियस 5 mm है। तो चलो मैं पहले इस जगह का रेडियस इंटर कर लेता हूँ 8 mm, फिलेट का रेडियस। तो मैं F इंटर कर लेता हूँ फिलेट करने के लिए, और माउस से राइट क्लिक कर लेता हूँ, रेडियस पर क्लिक कर लेता हूँ, और फिलेट रेडियस डाल देता हूँ 5 mm। 5 mm यहाँ का रेडियस है। मैंने इस पर क्लिक कर लिया, और इस पर क्लिक कर लिया। यहाँ का रेडियस 5 mm है, जो कि मैंने इंटर कर लिया, और यहाँ का रेडियस 8 mm है। तो इसमें मैं फिलेट इंटर कर लेता हूँ 8 mm। F इंटर कर लिया, और माउस से राइट क्लिक कर लिया, रेडियस पर क्लिक कर लिया, और 8 इंटर कर लिया। इस पर क्लिक और इस पर क्लिक। तो ये पोर्शन इस तरह हमारे पास बन गए हैं, जो कि बिल्कुल इस फिगर में इस तरह
बन गया है। अब मैं इस पोर्शन को बना लेता हूँ। तो इसका फिलेट रेडियस 14 रेडियस है, 14 mm है। तो मैं F एंटर कर लेता हूँ और रेडियस डाल देता हूँ 14 mm। 14 mm मैंने एंटर कर लिया। सॉरी, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि ये इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट हो जाए। तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया, इस गैप। अब मैं फिलेट एंटर कर लेता हूँ और रेडियस डाल देता हूँ 14 mm। 14 mm मैंने एंटर कर लिया। अब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पोर्शन हमारे पास बन गए हैं। और इस लाइन को मैं ट्रिम कर लेता हूँ। तो मैंने TR डबल एंटर कर लिया और इसको मैंने इस तरह, अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो इसको मैंने इरेज कर लिया। अब मैं इस पोर्शन को बना लेता हूँ, इस पोर्शन को। तो इसका रेडियस 5 mm है, 5 mm। तो मैं इसमें फिलेट एंटर कर लेता हूँ 5 mm। F एंटर कर लिया, रेडियस 5 mm एंटर कर लिया और इस सर्कल पर क्लिक और इस लाइन पर क्लिक। और यहाँ का फिलेट भी हमें देना है। तो इसका फिलेट रेडियस 12 mm है और इसका भी फिलेट रेडियस 12 mm में इस सर्कल के साथ, सर्कल और लाइन के साथ फिलेट रेडियस 12 mm है और इस पोर्शन के दरमियान भी 12 mm रेडियस है फिलेट का। तो मैं F एंटर कर लेता हूँ और रेडियस डाल देता हूँ 12 mm, एंटर कर लिया और इस पर क्लिक कर लिया और इस पर क्लिक कर लिया। अब मैं स्पेस एंटर कर लेता हूँ, कमांड रिपीट करने के लिए मैंने स्पेस एंटर कर लिया और इस पर क्लिक और इस पर क्लिक। तो इस पोर्शन को हमने बना लिया है बिल्कुल इसी फिगर के डायमेंशंस पर। अब मैं इस पोर्शन को बना लेता हूँ, इस ऊपर वाले पोर्शन को। तो सबसे पहले मैं इस सर्कल को बना लेता हूँ जिसकी हमें रेडियस गिवन है 180 mm है। इसका रेडियस 180 mm है, इस ऊपर वाले सर्कल का, इस ऊपर वाले पोर्शन का। तो सबसे पहले मैं सर्कल के नीचे एरो पर क्लिक कर लेता हूँ और फिर नीचे आ जाता हूँ 10 रेडियस, इस पर मैंने क्लिक कर लिया और एक पॉइंट ये दिया टेंजेंट का और दूसरा पॉइंट ये दिया टेंजेंट का। और अब मैं रेडियस डाल देता हूँ 180 mm रेडियस। तो इसको मैंने इस तरह बना लिया। अब मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ, TR डबल एंटर, इसको मैंने ट्रिम कर लिया। अब मैं इस पोर्शन को बना लेता हूँ। तो इसके दरमियान ये ऑफसेट का डिस्टेंस 20 mm है। इसके दरमियान इस ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन के दरमियान 20 mm का ऑफसेट डिस्टेंस है। तो इसको मैं ऑफसेट कर लेता हूँ, ओ एंटर कर लिया ऑफसेट करने के लिए और 20 mm एंटर कर लिया। अब मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ। तो इसको मैंने इस तरह ऑफसेट कर लिया। अब मैं यहाँ का फिलेट डाल देता हूँ, रेडियस का 10 mm है। यहाँ पर 10 mm है और यहाँ पर 12 mm है। तो सबसे पहले मैं 10 mm रेडियस का फिलेट बना लेता हूँ और फिर 12 mm रेडियस का फिलेट बना लेता हूँ। तो मैं F एंटर कर लेता हूँ फिलेट करने के लिए और रेडियस डाल देता हूँ 10 mm। 10 mm मैंने एंटर कर लिया। ये इस पोर्शन और इस पोर्शन के दरमियान फिलेट का रेडियस 10 mm है और इस पोर्शन के दरमियान फिलेट का रेडियस 12 mm है। तो मैंने F एंटर कर लिया फिलेट करने के लिए और रेडियस पर क्लिक कर लिया और 12 mm कीबोर्ड से 12 mm रेडियस एंटर कर लिया। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पोर्शन हमारे साथ बन गए हैं एग्जैक्टली इस फिगर के मुताबिक। तो इस फिगर को हमने बिल्कुल इसी फिगर के डायमेंशन पर बनाए हैं। मैं इस सर्कल को इरेज कर लेता हूँ। तो इसको मैंने इरेज कर लिया। अब मैं इस फिगर को मूव कर लेता हूँ इसके नज़दीक आने के लिए। तो मैंने M एंटर कर लिया और बेस पॉइंट में ये देता हूँ। तो मैंने ये दिया।
तो हमने इस फिगर को एग्जैक्टली इस फिगर के डायमेंशन पर बना लिया है। अगर आप चाहें तो इसको डायमेंशन भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लीनियर पर क्लिक कर लिया और इस पॉइंट के सर्कल सेंटर पर क्लिक कर लिया और फिर इस पॉइंट के सर्कल पर, तो ये डिस्टेंस ये पेयर प्लस में आ जाएगा। 78 प्लस 37 प्लस 43, ये इस तरह आ जाएगा। चलो मैं इसको डायमेंशन फ़िलहाल नहीं देता, इसका रेडियस में इंटर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। डायमीटर पर क्लिक कर लिया तो इस तरह आप लोग इसको डायमेंशन भी दे सकते हो। तो इस तरह आप लोग इसको डायमेंशन भी दे सकते हो। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो समझने में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।